Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी का जो कि है फाइंड प्राइम नंबर्स इन अ रेंज। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बेसिकली हम लोग सबसे पहले समझेंगे, देन हम लोग इसका एफिशिएंट अप्रोच देखेंगे, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे तीन तरह का अप्रोच होता है वो कौन कौन सा होता है, एंड देन फिर हम लोग उसका फाइनल कोडिंग देखेंगे एंड दैट्स इट। तो ये आज का क्वेश्चन मेरे ख्याल से इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल मूव टू अप्रोच। सो हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग का m और n दिया हुआ रहेगा, तो बेसिकली हम लोग का m दिया हुआ है, क्या हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स में। हम लोग का m दिया हुआ 1 और n दिया हुआ 10। सो लेट्स डिस्कस। तो हम लोग का m दिया हुआ है 1 और n दिया हुआ है 10 भैया। अब क्या करना है हम लोग को इस पे, तो हम लोग को फाइंड करना है कि m और n के बीच, यस m एंड n के बीच कितना प्राइम नंबर है, बस उसी को जनरेट करके प्रिंट करा देना है। और क्या भैया m और n इंक्लूसिव है, इसका क्या मतलब कि जैसे मान लो m दिया हुआ है 2 और n दिया हुआ है 5, ठीक है। तो हम लोग को इसके बीच में फाइंड करना है या फिर इसको भी लेना है, कंसीडर करना है। हो सकता है कि तुम लोग इसके बीच में फाइंड करो 3 बस, नहीं हम लोग को इंक्लूसिव लेना है m और n, यानी कि m भी प्राइम होगा तो उसको भी प्रिंट कराना है और n प्राइम नंबर होगा तो उसको भी प्रिंट कराना है। That's why we have to include m and n both. So let's discuss our approach. तो सिंपल से क्वेश्चन था कि m और n दिया रहेगा और उसके बीच का कितना रेंज तक का प्राइम नंबर होगा, यानी कि उसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे और उन दोनों नंबर को इंक्लूसिव वो हम लोग को प्रिंट कराना है। सो लेट्स सी आवर अप्रोच। अप्रोच सिंपल सा क्या है कि m मान लो 1 दिया हुआ है और दिया हुआ है n 10। सो हम लोग एक लूप चलाएंगे 1 से लेके 10 तक का, ठीक है। और हम लोग हर एक नंबर को चेक करेंगे कि वेदर इट इज अ प्राइम और नॉट। इफ इट इज अ प्राइम नंबर देन वी विल इंक्लूड दैट नंबर इनटू आवर आंसर। सो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेके 10 तक इक्वल टू रहेगा, नॉट लेस देन, इक्वल टू 10, एंड वी विल चेक फॉर एवरी नंबर वेदर इट इज प्राइम और नॉट। इफ आवर नंबर इज प्राइम देन वी विल include it in our answer. So let's run the loop. एंड प्राइम नंबर का क्या होता है डिफिनीशन, कि प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं। तो बेसिकली इसका एक फैक्टर होता है, मतलब वो किसी से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि 2 ले लो तुम, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद 3 हो जाएगा प्राइम नंबर, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तुम लोग बचपन में प्राइम नंबर पढ़े होगे कि प्राइम नंबर होता क्या है, जिसका एक फैक्टर हो, या तो वो खुद से डिविजिबल, यानी कि सिर्फ एक फैक्टर हो जिसका वो खुद से डिविजिबल हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, देख रहा है इसका किसी से भी डिविजिबल है नहीं, वो सिर्फ खुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। बस यही हम लोग का जानते हैं कि 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है, दैट इज कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर। So let us discuss how we can find prime number. So let's discuss. एक मैं इसका ऑलरेडी कोडिंग करा चुका हूं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि मैं बोला था कि 3 अप्रोच देखेंगे। तो क्या क्या वो 3 अप्रोच होता है हम लोग पूरा डिस्कस तो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला करेंगे वो हम लोग देखेंगे। हम लोग एक होता है कि सिंपल तुम लूप लगा लो 1 से लेके 10 तक का और चेक कर लो कि नंबर प्राइम है कि नहीं। जैसे कि 1 में गए हम लोग और देखिए कि ये किसी भी फैक्टर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करते तो हम लोग कहाँ से लूप चलाते हैं, 2 से। तो 2 को चेक करेंगे, हाँ ये प्राइम नंबर है। 3 को हम लोग गए और 3 को चेक किए कि क्या इसका कोई फैक्टर है जो जिससे डिविजिबल हो सकता है, तो नहीं है। फिर मान लो अगर n 4 है तो देखो ये 4 डिविजिबल हो जा रहा है 2 से, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये किसी भी फैक्टर से अगर डिवाइड हो जाए, इफ n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0 देन वी विल सिंपली रिटर्न फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि ये प्राइम नंबर कंसिडर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी से डिवाइड हो जा रहा है। जैसे कि मैं अगर 16 को लूं तो वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं कि किससे वो डिविजिबल है। अगर एक भी नंबर से वो डिविजिबल है, यानी कि उसका अगर फैक्टर मिल जाता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका हो गया कि हम लोग सारे तक लूप चलाएंगे लास्ट नंबर तक। अब दूसरा क्या है भैया मेरा, तो दूसरा है सिंपल, हम लोग एक होता है हम लोग का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है सीव। हम लोग का अगर पावर कंस्टेंट दिया हुआ रहे 10 टू द पावर 7 तो हम लोग वहां पे सीव यूज करते हैं। तो सीव के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा मुझे कि सीव होता क्या है, कैसे हम लोग सीव को यूज करते हैं। अभी जो हम लोग सेकंड मेथड यूज करने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड है,
तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट तक ही यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग को चेक करना है कि 16 इज प्राइम नंबर और नॉट, तो हम लोग 16 तक लूप नहीं चलाएंगे, हम लोग इसके कहां तक जाएंगे, स्क्वायर रूट तक। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसके 4 तक। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर इसके फैक्टर तक में डिविजिबल हो जा रहा है, जैसे कि n का वैल्यू क्या है तुम्हारा 16 है, ठीक है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या 16 डिविजिबल यानी कि 16 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ता था कि 2 से लूप चलाना पड़ता था 15 तक, क्या वो डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां तक हम लोग लूप नहीं चलाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि बस इसके स्क्वायर रूट तक ही चलाएंगे लूप। अगर उसमें से किसी से भी डिविजिबल हो जाए तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर 100% नहीं होगा। जैसे कि हम लोग चेक करेंगे 2, 3 और 4, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ स्क्वायर रूट तक ही जा रहे हैं। अगर उसके आगे कोई फैक्टर मिलता है, जैसे कि मान लो हम लोग का 3 से अगर डिविजिबल है, तो हम लोग को पता है कि आगे जो नंबर होगा उसका मल्टीपल मिल ही जाएगा हम लोग को। 4 से डिविजिबल है तो यानी कि 4 हम लोग को आगे मिल ही जाएगा इसका मल्टीपल। 4 4 जा 16, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है यानी। अब जैसे कि देखा हो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग को पता है कि अगर 2 से डिवाइड करें 16 को तो वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। अगर हम लोग 4 को 16 से डिवाइड करें तो वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर 4 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, यानी कि हम लोग स्क्वायर रूट के आगे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर रूट तक ही पता चल जाता है कि हम लोग का जैसे मान लो 2 से है तो हम लोग को पता चल गया भैया 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो क्यों हम लोग 2 से भी चेक करें और फिर 8 से भी चेक करें। कहने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, कि हम लोग क्यों वही चीज को बार बार चेक करें कि भैया जब 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम लोग को पता है कि 8 से 100% ये डिविजिबल होगा 2 बार में। मतलब कि जैसे 2 क्रॉस 8 है तो 8 क्रॉस 2 भी 16 ही आएगा। दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके स्क्वायर रूट तक ही जाते हैं, ठीक है। कि हम लोग को वही नंबर को बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो मल्टीपल्स है वो सेम बराबर आ रहा है। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 और 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। मैं एक और नंबर लेता हूँ, जैसे कि हम लोग 36 लेते हैं। तो 36 का फैक्टर क्या क्या आता है, 2 से डिवाइड हुआ तुम्हारा 12 बार में, और 2 से डिवाइड होगा 12 बार में, सॉरी 18 बार में। अब ध्यान से देखना, इसको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग को ध्यान से देखो कि ये मेथड हम लोग क्यों लिए, हम लोग स्क्वायर रूट तक ही क्यों जाते हैं। तो 36 लिए हम लोग, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 18, ठीक है। 2 से हम लोग करेंगे 9, ठीक है। 3 से हम लोग करेंगे यहाँ पे 3, और यहाँ से हम लोग 3 करेंगे 1। अब इसका क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग ध्यान से देखना कि 36 को हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो कितना बार में हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे ये 2 से कट रहा है और 18 से भी कट जाएगा। फिर ठीक है, फिर हम लोग का देखिए 3 से तो कट रहा है, और फिर 3 से कितने बार में कट रहा है, 12 बार में। तो 3 से कटेगा और फिर 12 से भी कटेगा। तो मतलब जो फैक्टर है स्क्वायर रूट के बाद, हम लोग उसको चेक करना मतलब जरूरी नहीं, इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि हम लोग को वही चीज दोबारा से चेक करना पड़ेगा। 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 होता है, एंड यहाँ पे 12 इंटू 3 भी 36 होता है। तो वही चीज हम लोग 2 बार क्यों चेक करें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट तक ही चेक करते हैं। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट तक होगा तो सेम मल्टीपल आ जाता है। देखो 6 से अगर डिवाइड होगा तो फिर 6 इंटू 6 36 ही होता है। दैट्स वाई वी विल चेक कि अगर स्क्वायर रूट से के पहले तक अगर फैक्टर मिल जाता है, तो हम लोग 100% श्योर है कि जो आगे वाला नंबर है, जैसे कि 3 से मिल रहा है तो 12 से भी मिलेगा। 4 से अगर डिवाइड हो जा रहा है 36, तो 4 से कितने बार में हो रहा है, 9 बार में। तो उधर हमको 9 भी मिल गया जो कि स्क्वायर रूट के बाद है। अब एक नंबर ले लो 11, देखो इसका स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे, इसका स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे तो कुछ आएगा, समझे, 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो हम लोग का ये किसी से भी नहीं डिविजिबल हो रहा है अप टू स्क्वायर रूट तक। तो हम लोग 100% श्योर है कि स्क्वायर रूट के बाद भी नहीं डिविजिबल होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब ये 3 से यहाँ डिविजिबल हो रहा है तो यहाँ 12 से भी हो जाएगा, 4 से हो रहा है तो 9 से भी हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग बार बार क्यों चेक करें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट तक ही कंक्लूड कर लेते हैं कि ये मेरा प्राइम नंबर है कि नहीं है। जब स्क्वायर रूट पे पहुंचते हैं तो देखो दोनों तरफ बराबर हो जाता है, जो कि 36 का मल्टीपल बन जा रहा है। तो होप कि तुम लोग को समझ में आ गया हो कि क्यों हम लोग स्क्वायर रूट तक लेते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन था बहुत बड़ा। तुम लोग को होप अगर समझ में आ गया होगा तो तुम लोग को अब कोई डाउट नहीं है। तो मैं अपना अप्रोच बता देता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या। सो लेट्स सी आवर अप्रोच। एम दिया हुआ है हम लोग का 10, 1 और एन दिया हुआ हम लोग का 10। हम लोग क्या करेंगे कि 1 से 10 तक का लूप चलाएंगे।
उसके बाद हम लोग हर एक नंबर को चेक करेंगे कि वेदर इट इज अ प्राइम और नॉट। और प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे? इफिशियंटली, यानी कि अप टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाएंगे। जैसे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं 5 का कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसका हम लोग 5 तक लूप नहीं चलाएंगे प्राइम नंबर चेक करने के लिए, हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 5 के स्क्वायर रूट तक जाएंगे। ठीक है, और क्यों हम लोग स्क्वायर रूट तक जाएंगे उसका मैं अभी तक जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर बात करें तो हम लोग लूप चला रहे हैं 1 to 10 तक, मतलब m और n तक। तो हम लोग मान लो अगर n नंबर है तो हम लोग कितना चला रहे हैं? n नंबर, और सबका चेक कर रहे हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं। और प्राइम नंबर चेक करने के लिए मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है SQRT ऑफ n। ठीक है, SQRT ऑफ n, क्योंकि जो भी नंबर है हम लोग का लूप कहाँ तक चल रहा है? SQRT ऑफ n तक। जो भी नंबर है, जैसे कि मान लो 5 है तो उसके स्क्वायर तक हम लोग का चल रहा है लूप। फिर हम लोग का अगर 10 है तो उसके स्क्वायर तक चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा n इंटू स्क्वायर टी ऑफ n। तो यहाँ पे कंस्टेंट दिया हुआ 10⁶, तो यहाँ पे ये एफिशिएंट मेथड माना जाएगा। अगर तुम पूरा लूप लेके चलाओगे तो शायद वो TLE दे दे, टाइम लिमिट एक्सीडेड दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही चलाएं और हर एक नंबर को चेक किए कि कौन प्राइम है कौन नहीं है। जो भी नंबर मेरा प्राइम नहीं होगा उसको आंसर में नहीं लेंगे, और जो प्राइम होगा आंसर में लेंगे, एंड फाइनली इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये हम लोग का अप्रोच हो गया। हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस किए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्राम, एंड नाउ लेट्स जंप टू द कोडिंग क्वेश्चन। सो अब हम लोग का कोडिंग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कोडिंग देख लिया, और यहाँ पे मैं इसको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, तुम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा जो कि आंसर में इंक्लूडेड है। तो ये मैं यहाँ पे नहीं माना, इसको नेग्लिजिबल माना है, क्योंकि हम लोग को रिटर्न करना है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं? प्रिंट कराते जाते हैं जो भी मेरा है। तो इसको नेग्लिजिबल मान लो, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर इसको कंसीडर करते हो तब भी ये ऑर्डर ऑफ इन कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 से 10 के बीच में कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि पूरा नंबर प्राइम हो सकता है 1 से लेके, अगर मैं दे दूं 2 से लेके, और 2 से लेके 3 तक दे दूं, तो हाँ उसमें सारा नंबर प्राइम हो सकता है। तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ले सकते हो कि पूरा स्पेस मेरा ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि सारे में लूप चलाएं और उसके बाद चेक किए कि ये मेरा प्राइम है कि नहीं, हर एक नंबर। ठीक है, और देखो यहाँ m से लेके n तक, यानी कि n के बराबर तक हम लोग हैं कि पूरा नंबर मेरा इनक्लूसिव है, और चेक किए कि प्राइम है कि नहीं। और सिंपल सा ये प्राइम फंक्शन है कि अगर n मॉड्यूलो i तुम्हारा डिविजिबल हो जाता है, यानी कि फैक्टर मिल गया, तो प्राइम नहीं है भैया। और हम लोग चेक कर लिए पूरा कि कभी भी फॉल्स नहीं दिया, तो मतलब क्या होगा? वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूं, जस्ट इसको अगर कमेंट आउट कर दूं, ये पूरा लाइन हो गया, माय बैड। तो इसको सबसे पहले हम लोग रन करा के तुम लोग को दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर n तक हम लोग लेते हैं तब हम लोग का वो सही होता है कि नहीं, कि टाइम लिमिट एक्सीड देता है। लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग का एक टेस्ट केस फंसा हुआ है, शायद वो लार्ज टेस्ट केस होगा। वेरी गुड, अब हम लोग का सबमिशन हो चुका है। ठीक है, तो ये भी देखो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं एन पे करके कि एन तक हम लोग का चल रहा है कि नहीं। सो नाउ डिलीट दिस एंड लेट्स टेक अप टू एन। अब हम लोग का क्या होगा? जो भी नंबर होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पास किए, यहाँ पे मान लो 5, तो 2 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे, और चेक करेंगे हम लोग का कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। और नाउ चेक करो कि आंसर हम लोग का कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आंसर एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। सो नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम, और देखो यहाँ पे TLE आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे हर एक नंबर का हम लोग n इंटू एन स्क्वायर पे जा रहे हैं, और शायद ये मेरे ख्याल से एरर दे दे, क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है देखो आगे, जैसा कि मैं बोला था, सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, और यहाँ पे सिर्फ 4 ही टेस्ट केस पास हुआ। तो जैसा कि मैं बोला था कि यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग हर एक के लिए n टाइम्स जा रहे हैं, यानी कि n नंबर के लिए n टाइम्स, तो n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, जो कि हम लोग को एरर देगा। तो होप तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।